बड़ी खबर आगरा से। आगरा FSDA का बड़ा एक्शन, नकली पनीर किया जब्त। बड़े पैमाने पर आगरा में खपाने की तैयारी थी। पनीर में मिले मक्खी मच्छर और FSDA ने कराया नष्ट। जांच के बाद हुई कार्रवाई। 5 ड्रमों में भरे पनीर में आ रही थी बदबू। खराब पनीर की कीमत लाखों की बताई जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एटा में जीएसटी के छापों से परेशान व्यापारियों ने डीएम एटा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जीएसटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा ई-वे बिल होने के बावजूद भी माल से लोड गाड़ियों को रोककर बेवजह लगाया जाता है जुर्माना। जीएसटी विभाग की छापेमारी से व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों को परेशान कर सरकार की छवि को धूमिल कर रहे जीएसटी विभाग के लोग। जीएसटी डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स तरह किया जाए आसान, जिससे व्यापारियों को मिले सहूलियत। एटा डीएम ऑफिस पहुंचकर व्यापारी ने डीएम एटा को सौंपा ज्ञापन। योगेश यादव की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? ये आज हम जीएसटी से हमारा व्यापारी प्रताड़ित है और उदाहरण के तौर पर जलेसर का उदाहरण आप लोगों को ही मालूम है। मीडिया ने बहुत हमें सपोर्ट किया और हम प्रताड़ित हैं क्योंकि रात के 11 बजे तक जीएसटी अधिकारियों के द्वारा ताले तोड़कर छापामारी की जाती है, जैसे कि हम डकैत हैं। इसी बात को लेकर, इसी संदर्भ को लेकर माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी ने एक कोर कमेटी की बैठक लखनऊ में बुलाई और जीएसटी अधिकारियों के प्रति जो हमारे व्यापारियों के प्रति जो उनका गलत संदेश जा रहा है, गलत कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और हर जिले पर हम व्यापारी लोग डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं और जीएसटी से प्रताड़ित हैं। और हम एक साथ होकर ये भी निर्णय लिया गया है, अगर हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो एक बहुत बड़ा व्यापारी सम्मेलन होगा जिसमें हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे और हर चीज़ से अपने मुख्यमंत्री एवं सेंट्रल गवर्नमेंट को अवगत कराएंगे। ये हमारा पूरा उद्देश्य है। स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी से मचा कानपुर में हड़कंप। भारत के कई राज्यों के स्कूलों को भेजा गया धमकी भरा ईमेल। स्कूल प्रबंधकों को मिला मेल जिसमें धमकी दी गई है। कानपुर के करीब 1 दर्जन स्कूलों को मिला संदिग्ध मेल। मेल में स्कूलों को बम उड़ाने की बात कही गई है। गुलमोहर, जयपुरिया, एमटी जैसे नामी स्कूल निशाने पर। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी सतर्क जांच में जुटी। स्कूलों में सर्च ऑपरेशन, बच्चों को किया गया सुरक्षित। मेल की लोकेशन और रॉ सोर्स का पता लगाने की खुफिया एजेंसी पता लगाने की कर रही प्रयास। बच्चों को, अभिभावकों में डर और दहशत का माहौल, अभिभावकों में बढ़ी चिंता। कानपुर कमिश्नरेट का पूरा मामला। सर, स्कूलों पर धमकी भरे मेल आने के मामले में अब कानपुर के भी कुछ स्कूलों का नाम सामने आ रहा है। इस पर आपने एक टीम भी गठित की है, क्या ये मामला है और क्या आगे इसमें चीजें सामने आएंगी? सर देखिए, यहाँ एक मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला, हमारे ऑफिशियल आईडीज पे तो कोई मेल नहीं आया है, परंतु यहाँ बताया जा रहा है कुछ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, करीब 15 स्कूल्स, उनके आईडी पे मेल आया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको ज्ञात होगा इस तरह की धमकियाँ दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी आई थी और ऐसे किसी भी धमकी के आने पे जो प्रोटोकॉल है कि इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली और हम लोग की जो यूनिट्स हैं वो उनको सबको एक्टिवेट कर देंगे। साइबर सेल से हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको सेंडर कौन है और सुरक्षा के जो भी मानक हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। हमारे बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड्स हैं, हमारे पास डॉग स्क्वाड है और हमारे इंटेलिजेंस की टीम्स हैं, वो उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, टीमों को लगा दिया गया और सबको अलर्ट कर दिया गया है कि वो बिना चेक किए अंदर न जाने दें। जो सामान जा रहा है उसको चेक करें। जब तक कि ये हमारा फाइनली इस आदमी को खोज नहीं लिया जाता तब तक हमारे ये प्रयास जारी रहेंगे। थाना कोतवाली पुलिस व रिवॉर्ड टीम ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से बीएनएस के संबंधित 8,25,000 रुपए, 2 हैंड वॉच व 1 लेडीज हैंड वॉच व 1 गले की कंठी पीली धातु व 1-2 जोड़ी कुंडल छोटे व बड़े पीली धातु, 1 जेंट्स चेन पीली धातु व 1 अंगूठी जेंट्स पीली धातु व चैन में लॉकेट पीली धातु व 3 जोड़ी बिछुआ सफेद धातु व 1 मोती की माला रंग सफेद, 2 रुपए पुराने नोट की 1 गड्डी कुल 200 रुपए व विदेशी 4 नोट, 1 पिट्ठू बैग रंग लाल व बीने से संबंधित कुल 4 लाख रुपए व 2 हैंड वॉच सफेद धातु की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति व 1 बैग पिट्ठू रंग नीला लाल, 1 एलईडी टीवी व बीएनएस से संबंधित 3,000 रुपए व 1 हैंड वॉच जेंट्स व 1 पिट्ठू बैग रंग काला से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये गिरफ्तारी दोपहर करीब 13:40 पर रात थौली प्याऊ फाटक से आगे रेलवे ग्राउंड के पास चौकी क्षेत्र थौली प्याऊ के पास की गई है।
इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि ये गिरफ्तारी दोपहर करीब 13:40 पर धौली प्याऊ फाटक से आगे रेलवे ग्राउंड के पास चौकी क्षेत्र धौली प्याऊ के पास की गई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली से आरोपी को दबोच लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजवीर पुत्र बनवारी निवासी गोलकुआं कॉलोनी देवपुरा बाजना थाना हाईवे जिला मथुरा वर्धमान पता अडोकी मोड़ भरतपुर रोड थाना हाईवे मथुरा मूल निवासी ग्राम पीपला थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है गिरफ्तार। अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसको क्या सफलता मिली है? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में पिछले दिनों चोरियां हुई थी, तो जो कोतवाली की पुलिस टीम है वो लगातार चोर का तलाश कर रही थी। इसी के अंतर्गत जो है एक अभियुक्त है जिसका नाम है राजवीर पुत्र बनवारी। ये थाना क्षेत्र हाईवे का रहने वाला है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके जो निशानदेही पर चोरी का लगभग 13 लाख रुपए नगद, लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी व अन्य कीमती सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा इस चोर ने जो चोरी किए हुआ जो धन था उससे लगभग 25 लाख रुपए इसने मकान बनाने में लगाया। इसके अलावा इसने एक पुरानी कार खरीदी, एक मोटरसाइकिल खरीदा और दूसरी शादी भी किया उसी पैसे से। तो जो बरामद हुआ है, इसके अलावा जो भी इसने घर में अपने पैसा लगाया है या अन्य जगहों पर लगाया है उसमें 7 BNS के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके अन्य आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। इसके जो पूछताछ में पता लगा है कि कोतवाली की 3 चोरियों में और जैत की 1 चोरी में ये शामिल रहा है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और अन्य कार्रवाई की जा रही है। एक खबर फिरोजाबाद से संदिग्ध परिस्थितियों में प्रशिक्षु ट्रेनी सिपाही की छत से गिरकर मौत। पुलिस के अन्य कर्मचारी और आला अधिकारी लेकर पहुंचे अस्पताल। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे। थाना मटसेना क्षेत्र के रिजर्व पुलिस लाइन का मामला। पर आगरा से आगरा जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर एक्ट में वांछे चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को जीआरपी कैंट ले गया गिरफ्तार। लंबे समय से जीआरपी कैंट पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार दे रही थी दबिश। मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामिया सादिक हुसैन उर्फ कालिया को जीआरपी कैंट ने किया गिरफ्तार। थाना शाहगंज क्षेत्र के खेरका पुल के नीचे हुई गैंगस्टर की गिरफ्तारी। ये तमिलनाडु एक्सप्रेस से ये कल्याण सुंदरम सनाब रामास्वामी, ये द्वारिका नगर थाना तंजावुर जिला तंजावुर तमिलनाडु के, इनकी उम्र 83 साल थी। इनके साथ सफ़र करने वाले ये श्रीनिवासन जी ने गैर मदद पे जो है डिप्टी एसएस को सूचना दी थी कि ये अचेत अवस्था में है सफ़र के दौरान और ट्रेन आगरा पहुंचने वाली थी। इन्होंने सोचा कि उनकी मदद चाहिए उनके डॉक्टर की। तो ये ट्रेन जब आगरा ये 1:16 पर पहुंची थी आज रात में, तो यहाँ पे स्टेशन पे इनको अटेंड किया गया डॉक्टर के साथ, बाकी सारे रेलवे और हमारे जीआरपी लोगों द्वारा। तो वो डॉक्टर ने चेक किया तो मृत घोषित किया उनको कि उनकी डेथ हो चुकी थी उससे पहले। दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से चेन्नई के लिए जा रहे थे। तो बड़ी खबर आगरा से 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। दोनों स्कूलों के प्रबंधन ने पुलिस को दी सूचना। स्कूलों की छुट्टी कराकर कराई गई तलाशी। बाद में बम निरोधक दस्ते ने भी ली तलाशी। स्कूल में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु। ईमेल भेजने वाले के बारे में भी की जा रही जानकारी। दयालबाग के श्रीराम सैनिटियल और दिल्ली पब्लिक स्कूल को मिली धमकी भरा ईमेल। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच में जुटी। अंग्रेजी में भेजा गया मेल जिसमें लिखा है कि कुछ देर में ही कर दिया जाएगा ब्लास्ट। पूर्व में ही ताजमहल रेलवे स्टेशन पर बम की मिल चुकी है जानकारी, लेकिन नहीं मिला आज तक। आगरा थाना न्यू आगरा क्षेत्र में दोनों स्कूल। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर काशी में सावन की शिवरात्रि के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार और दर्शन का जो पुण्य मिलता है वे अनंत और अवर्णनीय है। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा भक्तों को शिव पार्वती स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। काशी में भगवान शिव का सबसे पावन ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी
तिथि को पड़ने वाले शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा भक्त बाबा का जलाभिषेक करते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रात सावन की चतुर्दशी के दिन समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था, जिसे ठंडा करने के लिए सभी देवी देवताओं ने जलाभिषेक किया था। भाव का रंग में सरोवर शिव भक्तों को हर हर महादेव के उद्घोष में पूरी काशी में शिव की भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही है। फिरोजाबाद से पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार लुटेरा गिरफ्तार। कलेक्शन एजेंट से लूट की घटना को अंजाम देकर कई दिनों से चल रहा था फरार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की थी घेराबंदी। खुद को घिरता देख पुलिस पर चलाई गोली। जवाबी कार्रवाई में रोकी नामक लुटेरा हुआ घायल। कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और 2650 रुपए बरामद। थाना खैरगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सर, किस थाना क्षेत्र का मामला है? देखिए, थाना खैरगढ़ क्षेत्र में दिनांक 3 जुलाई को एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात हुई थी। इसी क्रम में उसमें से एक अभियुक्त अवधेश उद्धासु को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा इसका एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम रॉबिन उर्फ हुंडी था, जो कि रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि वो सीजीएम तिराहा के आसपास छिपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा वहां पहुंच के घेराबंदी करी गई। अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम को देख करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व लूट के 2650 रुपया बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर पंजाब के जिला फिरोजपुर हल्का जीरा से, जहां गुप्ता डेंटल क्लिनिक पुरानी तलवंडी रोड जो पिछले 18 साल से चल रहे हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की व्रतों कर रहे हैं। अब जीरा में पहली बार इनवीजा लाइन की सहूलियत लेकर आए हैं और ये अमेरिका की कंपनी है, जहां पर टेढ़े मेढ़े दांतों को स्कैन करने के बाद अमेरिका भेजा जाता है और जहां पर दांतों के आई लाइनर बनाकर भेज दिए जाते हैं। मरीज खुद आई लाइनर अपने दांतों में फिट कर सकता है। कुछ ही समय बाद मरीजों के दांत सीधे होने लगते हैं और उनकी तरफ से 27 जुलाई इतवार को फ्री चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। आइए डॉक्टर दीप गगन गुप्ता द्वारा प्रेस को क्या कुछ जानकारी मिली, सुनते हैं एसबी न्यूज 24/7 स्टेट ब्यूरो चीफ गुरलाल सिंह बारोला की रिपोर्ट में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਐਸਬੀ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਪ ਗਗਨ ਜੀ ਜੋ ਐਮਡੀਐਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਦੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਹ ਦੰਦ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ NRI ਹੈ, ਫੌਰਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਅਲਾਈਨਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈਨਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਿਜ਼ਿਲਿਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਵਿਜ਼ਿਲਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ US ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਇਨਵਿਜ਼ਿਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈਨਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ USA ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਮਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲਾਂ ਡਾਇਸਟੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨਲੈਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ 'ਚ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਸਾਲ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨਸ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਤਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਆ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਓਪੀਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਜੀ ਹੈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਇਹ ਓਪੀਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ? ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੰਦ ਹਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਮੋਲਰ ਹੈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਵੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੈਂਪ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਹੈ? 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਿਹਾ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कैमरामैन के नाल SB News 24 तो गुरलाल सिंह गुरुवाल खास। के बरेली जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कोलकाता की एक युवती के साथ कथित तौर पर धोखा, जबरन, धर्मांतरण, गैंगरेप, देह व्यापार और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की कहानी सामने आई है। पीड़िता का आरोप है कि एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर उसे इंस्टाग्राम पर प्रेम में जाल में फंसाकर रश शादी का झांसा दिया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में सच्चाई सामने आई कि युवक का असली नाम बख्तवार है और वे मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। विरोध करने पर युवती को बंधक बना लिया गया है, फोन छीना गया, लगातार किया गया शारीरिक शोषण, नशा देकर साथियों से करवाया गया गैंगरेप। हर दिन नए दरिंदे आते थे, विरोध पर होती थी बहरे से पिटाई। करीब 9 महीने पहले आरोपी बख्तवार उसे मंडनपुर शामली ले गया, जहां जाकर युवती को उसकी सच्चाई का पता चला। उसके बाद शुरू हुई दरिंदगी का खेल। युवती का कहना है कि उसके साथ लगातार बलात्कार, जबरन, धर्म परिवर्तन और शारीरिक अत्याचार किए गए। नशे की गोलियां खिलाकर मुझे बेहोश कर दिया जाता था, फिर अलग अलग लोगों के हवाले कर दिया जाता था। वहीं बहेड़ी थाना क्षेत्र में पीड़िता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी बख्तवार और परिजन अभी भी फरार है। भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रचारक हूँ। क्या है घटना जो आए हमारे पास 4-5 दिन पहले आपको रुद्रपुर से किसी का फ़ोन आता है कि बहन जी के साथ धर्मांतरण और छांगुर बाबा के मतलब गैंग के लोग यहाँ बहेड़ी में भी सक्रिय हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए और इस महिला को जो है न्याय दिलाया जाए। इस संबंध में मैंने CO साहब से बात किया, कोतवाल साहब से बात किया और 18 तारीख को हमने जो है CO ऑफिस में कोतवाल साहब को बयान मतलब एक तहरीर भी दिया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की पुलिस जो है उन जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको भगा दिया, वो लोग अब फरार हो चुके हैं। हमसे कहते हैं कि वहाँ घर में ताला बंद है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके घर में अब कोई नहीं है। ये पुलिस की लापरवाही है। हम चाहते हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी दिन जब हमने तहरीर दिया था तो उनके घर वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। उनके भाई जो है, लड़के का भाई जो है वो अभी भी इनको धमकी दे रहा है, परिवार के लोग धमकी दे रहे हैं, परिवार के लोग यहाँ रह भी रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे धर्मांतरण के मतलब हिंदू बन करके फिर धर्मांतरण कराना, फिर ज़बरदस्ती गोमांस खिलाना, ये सरासर हमारे हिंदू समाज के साथ गलत हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो छांगुर गैंग के सदस्य बन करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहेड़ी को हमारे बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इसको संज्ञान लिया जाए। हम लोगों ने महिला आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पांडे बहन जी से भी संपर्क किया है और वो भी अपने स्तर से अब कार्रवाई। किशन शुक्ला जी
महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण, गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच से श्री महेंद्र पाल सिंह जी, सहजनवा से श्री प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव से डॉक्टर विमलेश पासवान जी, चौरी चौरा से श्री श्रवण निषाद जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ऋषिर सिंह जी, उपसभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री धर्मदेव चौहान जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम के सभी पार्षदगण, नगर निगम से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, गोरखपुर महानगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन कुछ विशिष्ट है। शिवरात्रि, सावन मास की शिवरात्रि के साथ ही पिछली बार जो गोरखपुर नगर निगम के लिए हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को अपनी श्रेणी में टॉप 10 में आना है पूरे देश के अंदर। मैं अभिनंदन करूंगा नगर निगम की इस पूरी टीम का, जिसमें सफाई कर्मी हैं, पार्षद हैं, स्वच्छता समितियां हैं और इन सबको नेतृत्व देने वाले महापौर और नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी सुपरवाइजर, अन्य अधिकारीगण, इन सभी को जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर सिटी को चौथा स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, 74 से 22 और 22 से 4 नंबर पर आना, यह अपने आप में किसी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, और ये दिखाती है कि हां, हम भी अपनी श्रेणी में नंबर 1 पर आ सकते हैं। ये गोरखपुर ने करके दिखा दिया है कि 74 से 3 वर्ष में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और अगली प्रतिस्पर्धा हमारी टॉप 3 की होने वाली है। और उसके लिए अभी से हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी है, इसके बारे में जो भूमिका होनी है, उन्हीं सबके लिए महानगर वासियों से अपील करने के लिए मैं गोरखपुर विशेष रूप से आया हूं। याद करिए, गोरखपुर सिटी के बारे में पहले क्या चर्चा होती थी, गोरखपुर के बारे में लोग क्या बोलते थे। मच्छर भी थे, माफिया भी थे, गंदगी भी थी, यहां पर अव्यवस्था और अराजकता भी थी, जाम में पूरा शहर फंसा रहता था।